श्रीतार्थम सागर दूसरा रूह की शोभा को हिंदी सरलार्थ। खेल दिखाने के लिए ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावा में बैठाकर श्री राजा जी स्वयं सिंहासन पर विराजमान हुए। तब श्री राजा जी श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं में परस्पर परिसंवाद हुआ। ब्रह्मात्माओं ने वियोगजन्य खेल देखने की उत्कट इच्छा की, तभी इनको खेल दिखाने के लिए श्री राजा जी स्वयं सिंहासन पर विराजमान हुए। ब्रह्मात्माओं के मन में श्री राजा जी के वियोग का भय भी व्याप्त है एवं खेल देखने की इच्छा भी प्रबल है। वे चाहते हैं कि श्री राजा जी के प्रभु सत्ता को देखकर किसका प्रेम बढ़ा है वह अनुभव करें। सभी ब्रह्मात्माएं एक ज्योति के साथ दूसरी ज्योति की भांति परस्पर मिलकर बैठी हुई हैं। इनके बीच में युगल स्वरूप श्री राजा श्यामा जी विराजमान हैं। उनकी दिव्य शोभा का वर्णन जुआ के द्वारा कैसे करूं? सभी ब्रह्मात्माएं एक साथ मिलकर इस प्रकार बैठ गई हैं जैसे वे सभी एक स्वरूप हो। वे इस प्रकार हिल मिलकर बैठी हैं कि जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कोई दो स्वरूप हैं। यद्यपि सभी ब्रह्मात्माएं एक स्वरूप होकर बैठ गई हैं, तथापि उनके वस्त्रों में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इन रंगों से उठती हुई तरंगों का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। यदि अंतर्दृष्टि को खोलकर देखेंगे तभी इनकी अद्वितीय शोभा दृष्टिगोचर हो सकेंगी। किसी एक की शोभा का भी वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसे अनेक ब्रह्मात्माएं यहाँ पर परस्पर गले लगकर बैठी हुई हैं। एक सागर तो ब्रह्मात्माओं की दिव्य तेज का है, दूसरा उनकी सुंदर शोभा का है। उनके वस्त्र एवं आभूषणों से विभिन्न रंगों की तरंगे उठती हैं। दूसरा उनकी एक सागर तो ब्रह्मात्माओं के दिव्य तेज का है, दूसरा उनकी सुंदर शोभा का है। उनके वस्त्र एवं आभूषणों से विभिन्न रंगों की तरंगे उठती हैं। अंतर्दृष्टि खोलकर इस शोभा के दर्शन करें। ब्रह्मात्माएं एक दूसरे के साथ इस प्रकार सजकर बैठी हुई हैं कि उनके मध्य में हाथ की एक अंगुली भी निकल नहीं सकती। अनेक ब्रह्मात्माएं सिंहासन के चारों ओर धामधनी के चरणों में बैठी हुई हैं। वे चाहती हैं कि धामधनी से अलग न होकर उनके श्री चरणों को पकड़कर उनके ही शरण में रहें। ब्रह्मात्माएं पूरे चबूतरे में किनारे पर लगे हुए कटहरा के साथ भरकर बैठी हुई हैं। वे जिस प्रकार मिलकर मध्य में बैठी हैं उसी प्रकार चारों ओर बैठी हैं। सभी ब्रह्मात्माएं एक दूसरे के कंध में बाहें डालकर तथा अंग से अंग मिलाकर बैठी हुई हैं। उनके मन में खेल देखने की उत्कंठा है, जिससे उनके अंग प्रत्यंग पुलकित हुए हैं। मानो परस्पर वियुक्त हो जाने का भय हृदय में लेकर ये सभी ब्रह्मात्माएं एक साथ मिलकर बैठी हुई हैं। इसलिए उनकी यह बैठक अति अद्भुत दिखाई देती है। इस प्रकार अनंत शोभा लिए ये ब्रह्मात्माएं आज तक कभी ऐसे नहीं बैठी थी। इस प्रकार अनंत शोभा लिए ये ब्रह्मात्माएं आज तक कभी ऐसे नहीं बैठी थी जिस प्रकार आज पूरे चौतरे में छाई हुई अभिन्न रूप से बैठी हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सौंदर्य का यह दूसरा सागर उमड़ पड़ा हो। सभी सखियां समान रूप से बैठी हैं, कोई भी ऊंची नीची नहीं है। खेल देखने की उत्कंठा के कारण उनके अंग प्रत्यंग में उमंग भरा हुआ है। श्री राजा जी श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं के विराजमान होने से इस चबूतरे की सुंदरता अत्यंत अधिक हो जाती है। इस दूसरे सागर की अद्वितीय शोभा का वर्णन जीवा के द्वारा नहीं हो सकता है। यह नश्वर जीवा प्रेम धाम की आत्माओं की मुखारविंद की शोभा का वर्णन कैसे कर पाए?
आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। जुदागी क्यों सहे रूह भी न अपने तन, आशिक इन चरण की। चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माहे। चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माहे। तो अर्श गया दिल मोमिन, आई न्यामत हक है जाहे आशिक इन चरण की। चरण हुए अर्श मासूक, हुआ अर्श चरण दिए। चरण हुए अर्श मासूक, हुआ अर्श चरण दिए। ए वाहिदत जुदागी क्यों होए, जो ताले लिखी अने आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। कहे हुक्मे महामत मोमिनो, हक़े पहुँचाई इन मजल। कहे हुक्मे श्री महामत मोमिनो, हक़े पहुँचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं रूहों बीच दे, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण।